श्री भगवान से एक भक्त ने कहा, भगवान, कहा जाता है कि गुरु कृपा से साक्षात्कार सुलभ हो जाता है। गुरु आत्मा से अन्य कोई नहीं है। जब तुम आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर लोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि आत्मा ही गुरु है। गुरु आत्म स्वरूप ही है। जो बाह्य गुरु होता है वह भी आत्म स्वरूप ही है। आत्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। पर भगवान श्री कृष्ण के संदीपनी गुरु थे तथा श्री राम के वशिष्ठ गुरु थे। साधक के लिए गुरु बाह्य कहा जाता है। गुरु मन को अंतर्मुख करता है। चूंकि साधक बहिर्मुख होता है, उसे बाह्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के लिए परामर्श दिया जाता है, जिसे वह समय पर जानता है कि वह आत्मा ही है। आत्मा से पृथक गुरु का कोई अस्तित्व नहीं है। जो गुरु है वह आत्मा ही है। भगवान, क्या मुझे गुरु की कृपा प्राप्त हो सकती है? गुरु की कृपा सदैव ही है। पर भगवान, मुझे इसकी प्रतीति क्यों नहीं होती? समर्पण से गुरु की कृपा का बोध होगा। भगवान, मैंने हृदय तथा आत्मभाव से समर्पण कर दिया है। अपने हृदय की बात मैं उत्तम रूप से जानता हूँ, किंतु मुझे अनुग्रह की अनुभूति नहीं होती है। यदि तुमने समर्पण कर दिया होता तो प्रश्न ही न उदय होते। समर्पण ही अपने आप में पूर्ण है। गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ, फिर देखो कोई संशय नहीं। केवल गुरु की कृपा ही कृपा बरसेगी। पर तुम केवल शाब्दिक रूप से कहते हो कि मैंने समर्पण कर दिया है। क्या तुमने हृदय से समर्पण किया है? यदि हृदय के समस्त भाव भी गुरु के प्रति समर्पित होते तो ये प्रश्न ही ना उदय होते कि तुम्हें गुरु की कृपा की अनुभूति नहीं होती है। समस्त भावों के साथ गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, फिर देखो अमृत की वर्षा। भगवान, मैंने समर्पण तो कर दिया है, फिर भी प्रश्न उठते हैं। कृपा तो सदैव ही है। तुम्हारा निर्णय अस्थिर है। भला दोष और कहाँ हो सकता है? भगवान, मुझे समर्पण करने में सहायता प्रदान करे। थायुम अनवर ने कहा है, मुझे इतनी ज्ञान चर्चा करने तथा आपके वचनामृत श्रवण करने तथा समझने का अपूर्व अवसर मिलने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। वैसे ही तुम क्या गुरु चर्चा से संतुष्ट नहीं होते हो? यदि गुरु चर्चा के साथ तुम संतुष्ट नहीं होते हो तो भला दोष कहीं बाहर नहीं है। वह दोष तो तुम में ही है। पहले पूर्ण समर्पण करो, फिर प्रश्न
स्वतः ही विलीन हो जाएंगे। इस प्रकार हम इस संपूर्ण वार्तालाप में पाते हैं कि भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं कि प्रारंभिक तौर पर किसी साधक को बाह्य गुरु की आवश्यकता होती है, किंतु वास्तविकता में जब आंतरिक प्रेरणा उदय होती है, वह प्रेरणा ही गुरु को खोजने के लिए हमें मजबूर करती है। यह आंतरिक प्रेरणा क्या थी? यह आंतरिक प्रेरणा आत्मा जो गुरु है वह करता है। फिर यही आत्मा बाह्य गुरु के रूप में प्रकट हो हमें निर्देश देता है और हमारे बहिर्मुख मन को अंतर्मुख करने में हमारी मदद करता है। जब यह मन अंतर्मुखी हो जाता है तो हमें ज्ञात होता है कि जीवन में प्राथमिक गुरु तो स्वयं आत्मा ही है। आत्मा से पृथक गुरु का कोई अस्तित्व नहीं है। किंतु मन अंतर्मुख कैसे होगा? इसके लिए भगवान श्री रमण महर्षि कहते हैं कि बाह्य गुरु के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित हो जाओ। फिर यह मन उस समर्पण भाव में अंतर्मुखी धीरे धीरे होता जाएगा और एक समय पश्चात यह पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हो जाएगा। फिर साधक में कोई संशय न उत्पन्न होगा। इस प्रकार वह अपने वास्तविक स्वरूप जो है सच्चिदानंद से कभी भी मुक्त नहीं होता है और साधक एक परम आनंद की दशा में जीता है। इस प्रकार गुरु का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक हो जाता है। हरि ओम तत्सत।